हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए मार्केट में कोहराम मचा हुआ है, लगातार गिरावट का दौर जारी है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं, वहीं पर अब आ रहा है 10% और गिरेगा, 15% और गिरेगा, तो लोग कहते हैं भैया सब कुछ बेच दें क्या। वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मार्केट में नए आए हैं, कहते हैं सब कुछ खरीद लें क्या। तो भैया डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो कल ये एक डेटा हमने दिखाया था। अगर ये वीडियो नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा। वहाँ पर आज हम लेकर आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो आपको बताएंगे कि भैया कहाँ पे हो सकता है मौका जो देगा चौका और छक्का दोनों। तो ध्यान से देखिएगा, डर भी खत्म होगा, चेहरे पे स्माइल भी आएगी और आप कहोगे ये हुई ना भाई वाली बात। क्योंकि भैया बहुत सारे लोग तो 27272 भी बोल रहे थे। कौन बोल रहे थे कमेंट में बता सकते हैं। लेकिन यही है एक ऐसी कहानी जहां पर आपको समझ में आ तो गया होगा कि बुल मार्केट में ऐरा गैरा नत्थु खैरा, हर लोग बुल बन जाता है। लेकिन जब मार्केट में गिरावट की दौर शुरू होती है तब आता है असली खेल कि कौन क्या कह पाता है और कौन सही तरीके से गाइड कर पाता है। और हमारी कोशिश लगातार है, अगर आप फॉलो कर रहे होगे, कि एक सही तरीके से गाइड करना। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त, बेल आइकॉन हिट कर लीजिए जिससे आपको पता चल सके। तो आज की वीडियो 3 पार्ट में है, याद रखिएगा। पहला, निफ्टी को वैल्यूएशन के बेसिस पर जज करेंगे। दूसरा पार्ट होगा करंट मार्केट कंडीशन का और स्टॉक के पैरामीटर पे जज करेंगे। देन लास्ट में आएंगे टेक्निकल चार्ट पे और सबको मिलाएंगे, तब फाइनल बात बताएंगे। ठीक है ना। तो आधी बात सुनिएगा तो खुद का नुकसान हो जाएगा। लेकिन वहीं पर शायद जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं वो तो कह सकते हैं गिर गया तो बहुत बात निकल रहा है अग्रवाल जी। तो आपके स्क्रीन पर ये वीडियो का थंबनेल दिख रहा है ना दोस्त, ये इलीट मेंबरशिप है, जाके ज्वाइन कर लो और इस वीडियो को देख लेना। आपको आइडिया लग जाएगा कि हमने किस लेवल की लर्निंग दी है, क्योंकि प्रूफ देखेंगे तभी तो मज़ा आएगा। और ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो ज़रूर डाउनलोड करें ऐप को और यहाँ से इलीट मेंबरशिप ज्वाइन करके ऐसा ही प्रूफ देख लें। तो ये है पहला पीपीटी जहाँ पर निफ्टी के पी रेशियो को लेकर आए हैं और अभी करंट जो है 22.46 है। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी हम 10% गिरे हैं। मुझे फाइनल समरी बनानी है, मैं यहाँ पर लिखता जाता हूँ क्योंकि तभी आप पूरी कहानी को समझ पाएंगे। अभी अगर हम निफ्टी का फॉल देखें तो 10% हुआ है। ठीक है। उसके बाद अभी हम 22.46 पे हैं, ये भी लिख देता हूँ। 20.2.46 का हमारा पी है आज का। ठीक है ना। अब ये चार्ट देखकर समझिएगा बात को, क्योंकि ये सिर्फ आज के लिए नहीं है, भविष्य के लिए भी है। हिस्ट्री में क्या हो रहा था, निफ्टी और पी रेशियो दोनों साथ साथ चल रहे थे, साथ साथ मोहब्बत में। ठीक है, मैच करते करते हम भी साथ साथ चलेंगे। लेकिन अभी कंडीशन क्या है भैया, निफ्टी भागती चली गई, पी वहीं पर रह गया। क्यों? तो निफ्टी के प्राइस भागे, पी नहीं चला, तो अर्निंग उतनी नहीं हुई ना। और वो हम क्वार्टरली रिजल्ट में देख रहे हैं और यही वो रीजन है जिसके आधार पर मैं पहले से कह रहा था रिजल्ट खराब आएंगे। आई बात समझ में। तो ये जो मेरे पास क्वेरी आ रही थी, आप जो सर पहले से कह रहे थे रिजल्ट खराब आएंगे, आप हमेशा यहां से इसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये भैया रास्ते भटकते चले गए, रास्ते अलग होते चले गए। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। लेकिन अब सवाल होगा कि ऐसे कौन से लेवल होते हैं जिस पे हमें डिसीजन लेने चाहिए। तो उस लेवल को समझने की कोशिश करते हैं। 25 से 30 जब पी रेशियो रहता है तो भैया बहुत एक्सपेंसिव है। ठीक है, मतलब कभी भी पी ये गारंटी नहीं देता है कि बाय करो या सेल करो, बट ये रेड अलर्ट बहुत मस्त वाला देता है, बहुत मस्त वाला। तो यहां से ये बहुत मस्त वाला दिया कि भैया सेलिंग का अपॉर्चुनिटी देखो। 20 से 25 में है तो एक्सपेंसिव होता है और अपना 80% प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और अच्छे एंट्री का वेट करना चाहिए। 15 से 20 वो होता है भैया बाय करो और होल्ड करो। अब ये है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, बाय होल्ड कौन सा है, 15 से 20, क्योंकि यहां पर मैं कुछ चीजें और ऐड ऑन करूंगा। और 12 से 15 क्या है भैया, चीखो चिल्लाओ और बाय कर लो। और बाय द वे गलती से 12 के नीचे आ गया तो ऐसा मौका मिलेगा नहीं दोस्त, लूट लेना। ठीक है, तो हम 15 से 20 को लेकर चलते हैं। इस पॉइंट को हमने यहां डाल दिया है क्योंकि हम कई सारी करी मिलाने वाले हैं, जिससे कि आपका पिक्चर क्लियर हो सके और हिस्ट्री को भी हम मैच करेंगे। ये है दूसरा पैरामीटर पीबी रेशियो का। अब पीबी रेशियो का क्या मतलब हुआ, प्राइस टू बुक वैल्यू। ये दिखाता है कि एक्चुअल वैल्यूएशन पे जो वैल्यू है कंपनी की, उससे मार्केट प्राइस कितना गुना ज्यादा है। तो बुल मार्केट में 2x 3x नॉर्मल है, लेकिन जब इससे ऊपर जाता है तो ओवर प्राइस्ड हो जाता है और वो यहां पर आपको दिखने की कोशिश हो रहा है जो 3.5x है। आई बात समझ में। तो यहां भी सेम कंडीशन क्या हुई कि बुक वैल्यू के समय में अपना सही
तरीके से चल रहा था, लेकिन फिर निफ्टी जब भागने चल गई ये अलग दुनिया में चल गया, ठीक है, और 3.58 आ गया। तो ये एकदम साफ सुथरा पता चल रहा है कि ये एक दूसरा पैरामीटर बताता है कि कहानी गड़बड़ है। अब पहले हम क्या लिख लेते हैं, पीवी को 3.58। अब यहाँ पे वापस से सवाल आपका हो सकता है ऐसा कौन सा रेशियो है जहाँ पर हम कुछ सोच सकते हैं, करेक्ट। अब ध्यान से देखिएगा, लेस देन 2 अगर है तो अंडर वैल्यू है, बाय कीजिए। 2.75 से 3.25 है, फेयरली वैल्यूड है, होल्ड कीजिए। तो अभी हम लोग हम क्या करते हैं, 3.5 पे खड़े हैं, थोड़ा सा अपनी भाषा में चेंज करते हैं और 3.25 से 3.25 से 2.50 को हम क्या कर लेते हैं, बाय होल्ड बना लेते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करके एक रेंज, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट यहां तक आए। तो उम्मीद करता हूं कि पी रेशियो और पीबी रेशियो से ये तो क्लियर हो गया होगा कि मार्केट इतने करेक्शन के बाद भी अभी भी वैल्यूएशन के बेसिस पर उस लेवल पर नहीं आया है जितना आना चाहिए, ठीक है। बट कोई भगवान तो नहीं है जो बॉटम बता सकता है। और लाइव क्यों दिखाया, क्योंकि कोई ये ना कहे कि सर सिर्फ बातें कर दी, आपको सच में सिखाना था जिससे इस वीडियो को सेव कर सको। और कभी भी मार्केट ओवर वैल्यू हो ना तो कोई 27272 जैसा टारगेट बोले तो यहाँ से मैच कर लेना, किसी के कहे सुने में मत जाना। तो यहाँ से तो चीज़ें क्लियर हो गई हो तो लाइक कर दीजिएगा। अब चलते हैं कुछ की पैरामीटर पर जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहला है पीसीआर यानी पुट कॉल रेशियो। ये हमसे बड़ी पिक्चर निकाली, अब छोटी पिक्चर को ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो ये रेशियो बताता है कि पुट बायर और कॉल बायर में कौन ज़्यादा स्ट्रांग है। तो यूजुअली एजम्पशन है कि अगर ये रेशियो 0.7 से ज़्यादा है तो मंदी, और उससे कम है तो भैया तेजी यानी स्ट्रांग। तो अब यहाँ पर कितना है, 0.66। ध्यान से इसमें अगर आप देखो तो एक बार को छोड़कर ये रेशियो 0.7 से ऊपर ही रहा है, और अक्टूबर में फॉल भी हुआ, रेशियो मैच हो रहा ना। लेकिन लास्ट के 2 एक्सपायरी से ये रेशियो क्या हुआ, 0.7 से नीचे ट्रेड कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, करेक्ट। मतलब बुलिशनेस की तरफ धीरे धीरे आ रहा है। अब आने वाले 1-2 एक्सपायरी में और क्लियर हो जाएगा कि ये सस्टेन होता है यानी कि, इसलिए मैंने क्या बोला था ये शॉर्ट टर्म है, वो जो दिखाया वो लॉन्ग टर्म था। तो यहां पर हम देख लेते हैं कि पीसीआर हमें क्या कह रहा है, ठीक है, बट गारंटी नहीं, थोड़ा सा स्टार मार्क टाइप। ओके, बुल साइड मतलब स्लो मतलब हो सकता है, लिख देता हूं, वरना लोग बुल साइड देखते ही एक ही चीज को समझकर कहेंगे, फिर कल के डेट में ब्लेम कर देंगे। यहाँ पर अब इसके बाद नेक्स्ट है एडवांस डिक्लाइन रेशियो। ये दिखाता है कि निफ्टी 50 के स्टॉक एक महीने में किस प्रोपोर्शन में बुलिश या बेरिश हुए। इसको एक एग्जांपल से समझिए, निफ्टी 50 में कितने 50 स्टॉक है, तो मान लीजिए मंथ एंड में 40 स्टॉक बढ़ गए और 10 गिरे, तो एडवांस डिक्लाइन का रेशियो क्या होगा, 4 का, ठीक है। तो कोई भी नंबर जो 1 से ऊपर आता है तो ये बुलिश का साइन होता है, तेजी का, और उससे कम आने का मतलब हुआ नीचे गिरने वाले ज़्यादा स्टॉक है, तो ये बेरिश का साइन हुआ। तो अब देखते हैं कि लास्ट के महीने में क्या हुआ है। ये है लास्ट के महीने। तो लास्ट के 2-3 महीनों में आपने क्या देखा, ये 1 से नीचे है और ये बेरिशनेस का साइन है, और आप देख लो कि गिरावट इन महीनों में हुई है। लेकिन यहाँ एक बात और ध्यान रखना है कि स्टॉक के मूवमेंट से ये रेशियो डिराइव होते हैं, और लास्ट क्वार्टर कंपनी के रिजल्ट काफ़ी खराब भी आए थे, तो उस वजह से भी लार्ज कैप के स्टॉक निगेटिव हुए। तो अगर रिकवरी आई तो ये तुरंत पॉजिटिव हो जाएंगे। इसलिए मैंने क्या वर्ड यूज किया था, शॉर्ट टर्म की कहानी है, करेक्ट है ना, यानी इसको 1 से ऊपर आना है, बट अभी आया नहीं। अब यहीं पर तीसरा पॉइंट जो है वो मेरा ऑब्जर्वेशन, हमने वैल्यूएशन के बेसिस पर देखा, करंट मार्केट के कंडीशन पे देखा, ठीक है। अब एक टेक्निकल एनालिसिस वाले टर्म को भी ऐड कर देता हूं, ठीक है। तो वो टेक्निकल एनालिसिस का टर्म है 200 डेज का एसएमए। मार्केट अभी 200 डेज के एसएमए पे आया है। इससे पहले यहां पर भी आया था, इससे पहले यहाँ के पास भी आया था, और एक बार इसको तोड़ा था और फिर जंप किया था। यानी मोटा मोटा इतनी बड़ी गिरावट के बाद ये माना जाता है कि ये एक बहुत क्रूशियल लेवल है। तो यानी 23,500 एक क्रूशियल लेवल है, बराबर। अब हम पूरी पिक्चर को समरी बनाते हैं। अब अगर हम समरी बनाते हैं तो समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर हम हिस्ट्री, अब हिस्ट्री का डेटा एक उठाने की कोशिश करते हैं कि हिस्ट्री कैसे चलती है, जिसको मैच करते हैं। तो हिस्ट्री कहती है कि भैया
ऑन एन एवरेज 12 से 15% मार्केट गिरता है। अब अगर 12 से 15% गिरता है को हम समझ लें तो वहां पर पी ये कहता है कि हम 19 से 21 के लेवल पे, ठीक है, पी कहता है हम 19 से 21 के लेवल से अप जाते हैं। अप जाते हैं मतलब मार्केट अप जाता है। पीवी रेशियो अपने हिस्ट्री के लेवल से कहता है कि हम मोटा मोटा 2.5 से 3 का वो लेवल होता है जहां से अप जाते हैं, बराबर है। मार्केट कहां तक गिर चुका है? 10% गिर चुका है। तो अब अगर 2 से 5% की बीच की जगह है तो उस 2 से 5% की जगह को ये भी मैच कर लेगा, ये भी मैच कर लेगा। तो कोई भगवान तो है नहीं बॉटम बताने वाला, बट अगर इतनी सारी चीजें मैच होती है तो ये आपको एक साइन देंगे कि भैया अब वो मौका आया है जहां पर एसआईपी मोड में हम थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट का प्लान कर सकते हैं। यहीं पर इलीट मेंबरशिप में हमने एक फिक्स डबल स्ट्रैटेजी इन्वेस्टमेंट की बनाई है जो आपके स्क्रीन पर दिख रही है। आप वो इलीट मेंबरशिप को ज्वाइन करके देख सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ अगर आप एक सीरियस ट्रेडर इन्वेस्टर हैं तो इलीट मेंबरशिप आपकी लाइफ बदल सकती है। सिर्फ 799 रुपये पर मंथ का है। जैसे वीडियो के शुरू में देखा 2008-2020 का कैसे क्रैश से हमने आपको सिखाया वहाँ पर, और वैसे ही है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर जाइएगा। तो ये सारे सिनारियो मिलकर बता रहे हैं कि जहां पर आप पैनिक हुए, स्पेशली पैनिक कौन है? जो मार्केट में 3 महीने 6 महीने पहले आए, उनकी सबसे ज्यादा हवा टाइट है। क्योंकि हर एरा गैरा नत्थु खैरा उनको एडवाइजर बन के कुछ भी कह रहा था और मार्केट भी ऊपर जा रहा था, तो उनको भी लगता था अपनीच भगवान है, अपनीच जो बोलेगा वही होगा। और दूसरों को ट्रोल करना भयंकर वाला, कोई भी पढ़ा लिखा इंसान आए अगर कुछ बोले अरे ये तो बेवकूफ है। तो ये एक पहचान होती है कब लोग फंसते हैं, और ये 20 साल का एक्सपीरियंस आपको दे रहा हूं। तो यहां पर ये सबसे अच्छी बात है कि अब वो वक्त आया जहां पे पैनिक करना बंद कीजिए, बल्कि ये एक वो टाइम सिनारियो के पास आप सच में आए हैं जहां पर एक रियल प्लानिंग के साथ आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जा सकते हैं। और इस बात को आप कहेंगे मैं कैसे मानूं? आप हमने एक पॉडकास्ट किया था टाटा की फंड मैनेजर के साथ, आप यहां से जाके सुनो क्या लेवल की लर्निंग दी है। और जो मैं चिल्ला रहा था पिछले 3 महीने से ना, वो पॉइंट उन्होंने बोला है। तो दोस्त वही एक्सपीरियंस दूंगा, वही चीज मिलाऊंगा, तो ये इस तरीके से पूरी समरी निकल के आती है जो कहता है कि भैया अब तैयार हो जाइए, अब मौका बन रहा है। और ये है मेरी क्लियर कट भाई वाली एडवाइस। अगर आप एग्री करते हैं तो वीडियो को सारे सोशल मीडिया पे शेयर कर दीजिएगा, जिससे सबका डर खत्म हो और वो आपको आशीर्वाद दें, और उनके आशीर्वाद से आप फलें, आपके आशीर्वाद से हम फलें। और साथ में डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो भैया डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिएगा।